जैसा कि आपने देखा, आखिर कौन था वो शख्स? जी हाँ, आखिर कौन था वो शख्स जिसकी इतनी बेरहमी से मेरा मतलब है जान चली गई। तो नमस्कार, मैं हूँ लोडेंद्र पेलकर्नी। स्वागत करता हूँ आपका क्राइम पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो बहुत महंगा है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका क्राइम डीजल नहीं, डीजल भी 100 के पार है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका क्राइम कड़वे तेल के एक और नए एपिसोड में। तो वो लोग कहते हैं ना कि आदमी की छोटी सोच और औजार की चोट हमेशा आदमी को आगे चलकर दुख देती है। तो जी हाँ, इसका सीधा साधा उदाहरण आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में सावधान रहे, सतर्क रहे। मेरा भाई तू कैसे चला गया हमें चोद कर, मेरा मतलब हमें छोड़कर। अरे भाई अभी तो तूने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा था, अभी तो तेरे टट्टे के लट्टे भी नहीं खुले थे। मेरा भाई उठ जा, मेरा भाई उठ जा। ए भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अभी तो इसने पहाड़ों की खाई और लड़की की जुदाई दोनों नहीं देखी थी। उठ जा भाई उठ जा, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मेरे भाई उठ जा मेरे भाई उठ जा। भोसड़ी का रो तो ऐसे रहा है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से सेटिंग करवा देगा मेरी। उठ जा भाई, मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूंगा, साथ में उसका नंबर भी तुझे दे दूंगा और तेरी सेटिंग करवा दूंगा। भाई उठ जा। भोसड़ी के लालची आत्मा, मर गया भाई, मर गया। कल रात को ही मर गया था, तो 10 घंटे पहले मौत हुई है। नेचुरल मौत है बिल्कुल। हाँ एबीसीडी सर। अरे सर कुछ नहीं, एक केस के सिलसिले में मैं आया था इधर। हाँ, यहाँ पर मर्डर हो गया है। उन्होंने तो फ़ोन करके नहीं बताया, लेकिन ज़बरदस्ती जा रहा हूँ मैं। हाँ, उन्होंने अपन को केस नहीं दिया, लेकिन मैं हैंडल कर लूँगा, वो तो मैं ले लूँगा उनसे। हाँ है ना सर, अपने पास गाड़ी है ना? हाँ सर, गाड़ी से जा रहा हूँ, अपने फॉर्च्यूनर है ना। हाँ उसी से। वो सर क्या, वो अपनी थार तो रख दी थी वहाँ पर अपने ऑफिस में। हाँ, वो आपने कहा था ना कि थार से मुझे कहीं जाना है, तो मैं अपनी फॉर्च्यूनर ले आया फिर, है ना? ठीक है, तो मैं अपनी फॉर्च्यूनर की ड्राइव करूँ सर, ठीक है ना? ओके 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 बाय। मेरा बेचारा भाई कल रात को ही मर गया, 10 घंटे पहले मौत हुई है इसकी। अब मेरे भाई के कातिल का कौन पकड़ेगा? और मेरा मतलब है उसको कौन पकड़ेगा? हाँ तो भाई साहब बताइए, कहाँ है लाश? अरे भाई साहब आप कौन हो? और हमने तो सीआईडी को फोन भी नहीं लगाया, तो आप कहाँ से आ गए? अरे भोसड़ी के सीआईडी पुलिस बहुत तेज होती है, वो फोन करने से पहले ही आ जाती है। चल हट, लाश को देखने दे। अबे झांटू, अभी तो तुझे यह भी पता नहीं कि खून किसका हुआ है और किसने किया है, और बड़ा केस सोल्व करने लगा अभी से। अबे गांडू, तू अपना मुंह बंद रख, बस हमें तहकीकात करने दे। साला पचर पचर मुंह चला रहा है, सीआईडी के सामने मुंह चला रहा है। चुप बैठ सीधा, और जो पूछे उसका सही जवाब देना, ठीक है? बाकी और कोई बकचोदी नहीं। ठीक है जी। माय गॉड, इसकी नस चेक करता हूँ। माय गॉड, नस तो कब की बंद हो चुकी है इसकी। शिट, बहुत बुरी तरह से मौत हुई है इसकी। अच्छा तो आप सब छोड़िए, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ सर पूछो। आपने मरने से पहले इसको आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर आखिरी बार इसको मरने से पहले मैंने झाड़ियों में देखा था। मतलब सर मरने से पहले झाड़ी वाले जंगल में गया था। ये ऐसे मतलब ये झाड़ी वाला जंगल कहाँ पर आ गया? सर वो जंगल यहाँ पास में एक अमेज़न का जंगल है, और उसके साइड में फ्लिपकार्ट का भी जंगल है, और उन दोनों के बीच में एक झाड़ी वाला झाड़ जंगल है। मेरा मतलब है ऐसा ही झाड़ी वाला जंगल कहते हैं हम उसे। अच्छा, तो सर आखिरी बार मैंने वहाँ जाते हुए देखा था इसे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके कातिल का जल्द से जल्द पकड़ लूँगा। मैं इसके कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लूँगा। ठीक है जी। चलिए आप हमारे साथ, जरा मैं भी देखूँ ऐसा कौन सा झाड़ी वाला जंगल है जिसमें जाने से लोगों की मौत हो जाती है, मैं भी देखूँ। आओ मेरे साथ। यार अभिजीत, यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ बोलो भैया। इसकी बहन का बोल रहा है यार, इस जंगल में खून हो गया और किसी को पता नहीं चला यार ये कैसे हो सकता है यार? तो नमस्कार, मैं लोडेंद्र पेलकर्नी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका क्राइम कड़वे तेल के इसी एपिसोड में। तो आखिर सीआईडी को ऐसा क्या मिला, आखिर ऐसा क्या क्लू मिला सीआईडी को जो कि जंगल की ओर गई और
जंगल की ओर इशारा किया गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि आखिर सीआईडी क्या जंगल में जाकर कातिल को पकड़ लेगी, मेरा मतलब है कातिल को पकड़ लेगी, या फिर ऐसा कोई सबूत हाथ में लेगी, या मेरा मतलब है ऐसा कोई सबूत हाथ लगेगा जो कि उनको खूनी तक पहुंचाने में बहुत ही मदद करेगा। तो ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं कि सीआईडी जंगल में जाकर क्या गुल खिलाती है। इसी के साथ आप देखते रहिए क्राइम कड़वा थेल, जुर्म के खिलाफ एक और बुलंद और मजबूत आवाज। जय हिंद, वंदे मातरम। दया सर, मेरी एक पहेली का जवाब दे सकते हो? हाँ हाँ फ्रेडी पूछ। वैसे भी मैंने कविता की पहेली को और गर्लफ्रेंड की सहेली को कभी भी नहीं छोड़ा है। दया तो शकल से ही रंडीबाज लगता है। क्या बोला अभिजीत तुमने? अरे कुछ नहीं बोला है। कुछ बोला, मुझे सुनाई दिया। कुछ नहीं बोला है। चलो ठीक है। हाँ भाई फ्रेडी पूछ, तू क्या पूछना चाहता है? तो सर पहेली ये है कि ऊंची गांड जिराफ की, देख फ्रेडी में रोए, और वो गांड किस काम की जो मार सके ना कोई। तो बेटा तेरी पहेली ये है कि फ्रेडी तू तो है चूतिया जो है बैठा बैठा रोए और उस टाइम पे गांड मार ले जब जिराफ सोए। चलो केस सोल्व करने चलना है, अपनी पहेली नहीं सुलझानी अपन को। अभिजीत वैसे ये जंगल बहुत ही भयानक एंड बहुत ही खतरनाक है, तो इस जंगल में हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। क्यों दया? अरे अभिजीत ध्यान से इसलिए क्योंकि हमेशा जंगल में ध्यान से और ठुकनों में गांड से हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए। भौसड़ी का हर बात में आंड कोटे घुसाता है। क्या बोला तूने? कुछ नहीं सर, अब चलो आप। हाँ मुझे तो मेरना में तेरी गांड मार लूँ। चलो यार जल्दी चलने से, जंगल भी बहुत है। सर हाँ फ्रेडी क्या हुआ? मुझे लगता है कि इस जंगल में कोई भूत है। अरे यार फ्रेडी, जो आदमी मर जाता है उसकी आत्मा को कहते हैं भूत। और तेरे डर की माँ की। सर। समझ गया? तो चलो फिर। क्या दया, तू भी जॉनी सेंस का भैया बन रहा है? अरे अभिजीत वो बात नहीं यार, चलो चलो अपन केस को सुलझाने चले। चलो। तो जैसा कि आप सबने देखा, केस कुछ अलग ही अपनी गांड मरवा रहा है और सीआईडी वाले अलग। तो अब सीआईडी की टीम जंगल में पहुंच गई है। जहां सीआईडी की टीम काम कर रही है वो जंगल भी बहुत खतरनाक और भयानक और डरावना है। वहां पर कच्चे दिल का इंसान तहकीकात नहीं कर सकता। इसी के साथ किसी महान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि कुंवारी कली न पेलिए जो पिल के करे घमंड, अरे पेली पेलाई पेलिए जो लपक के लेवे। मेरा मतलब है आप देखिए क्राइम कड़ा तेल, जुर्म के खिलाफ एक और बुलंद, मेरा मतलब बुलंद आवाज। जय हिंद, वंदे मातरम। रुक जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में कोई अपनी गांड मरवाने आया है। जाओ जाके देख के आओ कौन अपनी मैया चुदवाने आया है इस जंगल में। यहाँ पर हमारा राज है और हमारा ही रहेगा। कोई भोसड़ी वाला इस जंगल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। जाओ देख के आओ कौन आया है इस जंगल में। रुक जाओ, गंडी खुद गांड देने आ गया है, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं। आ जाओ। अरे बाप रे, ये कौन चला है? वहीं रुक जा। रुक जा। ये बता। सरकार अपनी लैंग्वेज यूज करो, इनको लगेगा हम इंसान हैं। ओके। गुम्बो बता तेक तुम्बो। अरे ये लट्टे वाले, सॉरी मेरा मतलब ये पत्ते वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं? इनका मतलब है कि तुम इन जंगल में क्यों आए हो? अरे पत्तों वाले भाई साहब, मेरा मतलब भाई साहब हम सीआईडी वाले हैं और हम एक केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं। इस जंगल में उसके लंबा तुम्बा। अब क्या कह रहे हैं ये? इनका मतलब है जो पहले इस जंगल में आता है वो पहले देखा जाता है। अब तुम जुम्बा फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकार यूँ कहना चाहता है कि तुम जंगल में आ तो गए हो, पर पहले गांड दोगे या फिर जान दोगे।
अरे हम सीआईडी वाले, हम क्यों इनको अपनी गांड, मेरा मतलब हम क्यों अपनी गांड और जान देंगे इनको, हैं? हम सीआईडी से हैं। तो फिर अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। मेरा मतलब है अपने सरकार से कहो, कुछ बातों से हल नहीं निकल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल निकल सकता है दया। हाँ कुछ ले दे के, मेरा मतलब वो ले दे के नहीं, कुछ बातें ले दे के, है ना? अब बताना जरा। सरदार कह रहे हैं कि उधर मिलो झाड़ी में। ठीक है अभिजीत, मैं बात करके आता हूँ उधर। वो हाँ बुला जाओ रहे हैं, जाओ दया। है ना? ठीक मैं है, भी करके ठीक है। आता हूँ। देख फ्रेडी, दया सर कुछ बात करके आ रहे हैं। अभिजीत सर, देखा आपने दया सर कैसे लंगड़ाते हुए चल के आ रहे हैं। चलो उससे पूछेंगे, उसने मसला हल किया है तो। ओह शिट, इनको पता चल जाएगा। इनके सामने थोड़ा अच्छे से चलना पड़ेगा, कड़क होके। क्या हुआ दया? अरे कुछ नहीं, वो जो पत्ते वाला भाई साहब है ना, वो बड़ा, अरे मैंने एक रेपटा खींच के मारा उसको उछाड़ी में, और कहा कि साले हम सीआईडी वाले से तो ऐसी गंदी बातें करेगा, हाँ? क्या खींच के मारा उसको, सारी बातें उसने वहीं पे बोल दी, और अब वो हमको कुछ नहीं कह सकते। मसला हल जाएगा, कैस की पूरा मसला हल करके आया, मैंने एक रेपटा खींच के मारा उसको, मैं बोला साला सीआईडी से हूँ, मैं दया हूँ, सारा मसला हल हो गया। तुमको नीचे गिरा गया, लंगड़ा के चल रहे थे तुम। अरे मैं जरा बारिश का मौसम है तो फिसल गया था, इसीलिए वो गिर के चलता। अब कोई टेंशन नहीं, अब हम बिल्कुल बिंदास इस जंगल में घूम सकते हैं, अब हमको कोई टेंशन नहीं। तहकीकात कर सकते हैं पूरे हाँ जंगल बिल्कुल, में। चलो अब अपन तहकीकात करते हैं। चलो, दया सर, चलो। हाँ आपके पीछे पत्ते लगे हुए हैं। अरे ये पत्ते तो ऐसे लग रहे हैं यार, क्या फेटी तू भी ऐसे बचकाना बातें करता, चलो ऐसी बातें तो अच्छी लगती है। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि पैसों का भेद और अपनी कमजोरी का छोटा छेद हमेशा किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया वाले बहुत मातर भोड़े होते हैं जो पैसों की कब्र खोद देते हैं और अपनी कमजोरी के छोटे छेद को चोद देते हैं। इसी के साथ मैं लोडेंद्र पेलकर्नी क्राइम कड़वे तेल के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सावधान रहे, सतर्क रहे।